नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर इस्लाम का इंटरव्यू आता है और यहां पर उसने मल्टीपल फाइटर्स के बारे में बात की है। तो सबसे पहले इयन मचाडो गैरी से स्टार्ट करते हैं, जिधर सब जानते हैं इयन गैरी अभी जॉर्जिया में है, अपनी रेसलिंग को ट्रेन कर रहा है। तो इसी चीज को लेकर जब इस्लाम से पूछा जाता है तो इस्लाम का यहां पर रिएक्शन था कि इयन गैरी बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। वो पहले भी ये बात को बोल चुका है कि जो फाइटर्स 2-3 मंथ्स के लिए किसी और ट्रेनिंग कैंप में चले जाते हैं, वहां पर जाके ट्रेन करते हैं, तो उन्हें ऐसे लगने लगता है कि वो 2-3 मंथ्स में सारे स्किल्स को सीख लेंगे। बट यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि फाइट में ये वर्क नहीं करता है। इयन गैरी 2-3 मंथ्स में एक एलीट लेवल का रेसलर नहीं बन सकता, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जो बचपन से सीखनी पड़ती है। तो इसीलिए यहां पर इस्लाम महाचेव जरा भी इस चीज को बिलीव नहीं करता कि इयन गैरी जो जॉर्जिया जा रहा है रेसलिंग को ट्रेन करने के लिए, उसका कोई भी फाइट में इंपैक्ट पड़ने वाला है। नॉट ओनली दिस, बट जब इस्लाम ने जेडीएम और इयन गैरी को कंपेयर किया तो यहां पर इस्लाम ने यह भी बोला कि दोनों ही बेसिकली स्ट्राइकर्स हैं, और उसे लगता है कि जैक डेला मेडेलिना इयन गैरी से ज्यादा बेटर स्ट्राइकर है। तो इस्लाम महाचेव के अकॉर्डिंग जो इयन गैरी जॉर्जिया में ट्रेन कर रहा है, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है फाइटिंग में। और इसी के साथ समवट इस्लाम को यह लगता है कि इयन गैरी जेडीएम से भी बिलो है जब थ्रेट लेवल की बात आती है। अब इसके बाद लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरे की बात करते हुए इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि वो इस चीज को कंफर्म कर देता है कि वो व्हाइट हाउस में इलिया टुपुरे के साथ फाइट नहीं करने वाला है। व्हाइट हाउस में इलिया टुपुरे का ओपोनेंट ऑलरेडी सेट है, और उसे लगता है कि अभी यूएफसी इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो उन दोनों की फाइट बनाए। इसके ऊपर से उसकी खुद की वेल्टरवेट डिवीजन में अभी बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जिनका बोल सकते हैं कि वो टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं, तो उसके पास जरा भी ओपोनेंट्स की कमी नहीं है। इसीलिए मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी फाइट इलिया टुपुरे के साथ एटलीस्ट 2026 में तो नहीं बनेगी। अब व्हाइट हाउस में तो बोल सकते हैं सबको ही पता था कि इस्लाम और इलिया की फाइट नहीं बनने वाली है, और दोनों का ही नेक्स्ट ओपोनेंट अपने अपने डिवीजन का होगा। बट जब इसके बाद बात आती है कि इस साल दोनों की फाइट नहीं होगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, बल्कि मुझे ऐसा फील होता है एंड ऑफ 2026 में हम दोनों की सुपर फाइट देखने वाले हैं। क्योंकि किसे याद है लास्ट ईयर डायना व्हाइट ने इस फाइट को लेकर बहुत बार बातें की हैं, और वो भी इंटरेस्टेड है फाइट को बनाने के लिए। और एक इंटरव्यू में शायद से डायना व्हाइट ने यह भी बोला था कि ये फाइट बहुत जल्दी बन सकती है। तो फॉर श्योर मुझे लगता है कि यूएफसी इंटरेस्टेड है, और दोनों अगर अपनी नेक्स्ट फाइट को विन कर जाते हैं तो इनकी फाइट बन जाएगी। बट क्या लाइट वेट चैंपियन जब वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाएगा, यानी कि इलिया टुपुरे जब वेल्टरवेट डिवीजन में जाएगा, तो क्या वो इस्लाम महाचेव का नंबर 1 थ्रेट होगा? तो ये चीज जब इस्लाम से पूछी जाती है तो इस्लाम इसको लेकर मना कर देता है। तो इलिया टुपुरे को इस्लाम ने यहां पर माइकल मोरालेस से कंपेयर किया है, और इस्लाम के अकॉर्डिंग माइकल मोरालेस की फाइट ज्यादा डेंजरस फाइट है एज कंपेयर टू इलिया टुपुरे की फाइट। तो इस्लाम का यह कहना था कि उसे लगता है कि माइकल मोरालेस एक ज्यादा डेंजरस पंचर है, जहां पर जब भी माइकल मोरालेस कोई भी पंच को थ्रो करता है तो उसका ओपोनेंट नॉकआउट हो जाता है, और उसे लगता है कि इलिया टुपुरिया ये चीज नहीं कर पाएगा। 155 में इलिया टुपुरिया डेफिनेटली डेंजरस है, बट जब बात आती है 170 पाउंड्स में, तो यहां पर इलिया टुपुरिया के लिए ह्यूज साइज का डिफरेंस है, पावर का डिफरेंस है, एंड ऑल्सो इसके साथ हाइट का भी डिफरेंस है। तो इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि सारे वेल्टरवेट फाइटर्स के लिए इलिया टुपुरिया की फाइट एक इजी फाइट है। और जब वो खुद की भी बात करे तो उसे कोई भी इलिया टुपुरिया की फाइट में डेंजर नहीं दिखता, क्योंकि ये फाइट 170 पाउंड्स में है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इस्लाम महाचेव ने कंप्लीटली ही डिसरिगार्ड कर दिया है कि वेल्टरवेट डिवीजन 170 पाउंड्स में इलिया टुपुरिया उसके लिए कोई भी थ्रेट है। तो मुझे तो ये एक ऐसा इंटरव्यू लग रहा है जिसका रिप्लाई इलिया टुपुरिया डेफिनेटली देगा। तो देखते हैं कि क्या इलिया इस्लाम का रिप्लाई देता है, और सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब दोनों की फाइट होगी वेल्टरवेट डिवीजन में, और फिर देखते हैं कि क्या फाइट इस्लाम के अकॉर्डिंग चाहती है, जहां पर वो इलिया टुपुरिया को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, या फिर ये फाइट जो इस्लाम ने सोचा है उसके कंप्लीटली डिफरेंट चाहती है। अब इस स्टेटमेंट को लेकर इलिया टुपुरिया को तो रिप्लाई नहीं आया है, बट माइकल मोरालेस इस्लाम का रिप्लाई दे देता है, जहां पर वो ट्वीट करते हुए लिखता है कि उसकी आइज बस गोल्ड में है, यानी कि बेल्ट में है। तो इसलिए वो यहां पर इस्लाम को बोल रहा है कि वो फाइट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। एक टाइम के लिए अगर मैं इलिया टुपुरिया को साइड में रख के बात करूं, तो ये चीज मैंने पहले भी बोली है कि अभी जितने भी ओपोनेंट्स हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, लाइक कार्लोस प्राटिस, इयन मचाडो गैरी, कमारू उस्मान, तो इनके कंपैरिजन में जो मुझे लगता है इस्लाम के लिए सबसे टफ फाइट है, वो फाइट माइकल मोरालेस की ही है। और यहां पर संबट तुम बोल सकते हो इस्लाम ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि माइकल मोरालेस एक डेंजरस ओपोनेंट है, और इसीलिए मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूं कि मेरी ओपिनियन में माइकल मोरालेस ही है जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है टाइटल शॉट। बट अनफॉर्चुनेटली उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, बल्कि या तो कमारू उस्मान या तो अब लग रहा है कि इयन गैरी को मिलने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा के बारे में, जहां पर रिसेंटली ओलिवेरा का इंटरव्यू आता है, और
और यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि अगर मैक्स हॉलोवे पॉइंट डाउन करता है फाइट के टाइम तो क्या वो हॉलोवे के साथ एंगेज करने वाला है या फिर वो एंगेज नहीं करेगा। तो यहाँ पर जस्ट लाइक अ चैट चार्ल्स ओलिवेरा का ये कहना था कि वो इसको लेकर माइंड नहीं करता, तो अगर मैक्स हॉलोवे पॉइंट डाउन करता है फाइट में तो वो रेडी हो जाएगा उसके साथ स्क्रैप करने के लिए। ये उसके लिए कोई भी डिफरेंस को नहीं बनाती है और इसीलिए वो अपने ओपोनेंट को मेंटली ब्रेक करता है, जहां पर वो फाइट से कभी भी रन अवे नहीं करेगा बल्कि वो तो खुद फाइट को सीख करता है। वो हर टाइम अपने ओपोनेंट को हंट डाउन करता है, तो इसीलिए अगर मैक्स हॉलोवे फाइट के टाइम पॉइंट डाउन करता है तो ये उसके लिए कोई भी डिफरेंस को नहीं बनाता। द लाइन इज मोटिवेटेड गाइस, लेट्स गो चार्ल्स ओलिवेरा। मैं सच में मैक्स हॉलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा की बीएमएफ फाइट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेट्स सी क्या होता है। मैक्स हॉलोवे बहुत ज्यादा टफ ओपोनेंट है बट लाइट वेट डिवीजन में डू ब्रोंक्स इज नो जोक, और देखते हैं कि दोनों के बीच में रीमैच इस बार कैसे जाता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर एलेक्स परेरा के अकॉर्डिंग उसकी नेक्स्ट फाइट अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। तो परेरा का यह कहना था कि कुछ टाइम से वो यूएफसी के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहा था, डेफिनेटली उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा बट अब जो उसका ओपोनेंट है वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है बुक होने में, तो उसकी फाइट जल्दी अनाउंस होने वाली है। क्या यहाँ पर एलेक्स परेरा अपना हैवीवेट मूव का हिंट दे रहा है? देखते हैं क्या होता है। हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की आइज को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वो जल्दी फाइट करने वाला है, तो लेट्स सी। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज मुझे तो लग रही है कि सीरियल खान के साथ एलेक्स परेरा की इंटरम हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट हो सकती है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं रोंडा राउजी के बारे में, जहां पर रोंडा राउजी ने बेसिकली यूएफसी को चैलेंज कर दिया है, जहां पर उसने नेटफ्लिक्स और यूएफसी की एक राइवलरी को बना दिया है, जिधर वो ट्वीट करते हुए लिखती है कि इस राइवलरी की बहुत ज्यादा लेयर्स हैं और वो बेट कर सकती है कि उसकी और जीना करानो की जो फाइट नेटफ्लिक्स में होने वाली है वो पैरामाउंट और यूएफसी के सारे नंबर्स को ब्रेक कर देगी। तो अगर हम देखें कि रोंडा राउजी और जीना करानो की फाइट कब होने वाली है, तो दोनों की फाइट नेटफ्लिक्स में 16 मई को होने वाली है। और अभी तुम बोल सकते हो कि उस टाइम पर यूएफसी का कौन सा इवेंट होगा और वहां पर कौन से फाइटर्स मेन इवेंट में फाइट करेंगे, इसका कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो अगर तो इस्लाम महाचेव मेन इवेंट रहता है तो मुझे लगता है कि नंबर्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। अगर मान लेते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा की फाइट हो जाती है मई में, तो तब भी मुझे लगता है कि रोंडा और जीना की जो फाइट है उसके कंपैरिजन में नंबर्स बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली गाइस मुझे यहां पर बोलना पड़ेगा, अगर कोई और चैंपियन उस टाइम पर फाइट करता है, लाइक सपोज करो फ्लाईवेट का मेन इवेंट है या फिर मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव उस टाइम पर फाइट कर रहा है, तो सैडली मुझे ये बोलना पड़ेगा बट आई थिंक सो रोंडा राउजी और जीना करानो की जो फाइट है वो यूएफसी के उस टाइम पर नंबर्स को ब्रेक कर देगी। इस चीज को मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। मुझे लगता है कि यूएफसी ने बहुत बड़ा फंबल कर दिया और स्पेशली डायना वाइट की यहां पर बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसे लगा कि ये फाइट बस कैजुअल फैंस की फाइट है, बट वो बहुत बड़ी बात को भूल गया कि कैजुअल फैंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और इसीलिए मेरी ओपिनियन में रोंडा राउजी और जीना करानो की फाइट यूएफसी व्हाइट हाउस जैसे बड़े इवेंट में हो जाती तो वो पूरा यूएफसी का इवेंट कितना बड़ा बन जाता। बट अब ये फाइट नेटफ्लिक्स में होने वाली है, वो भी जेक पॉल की प्रमोशन एमवीपी के अंडर, तो बोल सकते हैं जेक पॉल और डायना वाइट आमने सामने आ चुके हैं और देखते हैं कि उस टाइम पर कौन सी फाइट के ज्यादा नंबर्स आते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।